नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बेसिकली जो एक क्वेश्चन हमारा पिछली लेक्चर में पेंडिंग रह गया था वो करने वाले हैं, और एक एग्जांपल जो हमारा है वो करने वाले हैं। छोटा वीडियो होगा शायद, कोशिश तो पूरी करूँगा वो छोटा हो, बट आगे कुछ कह नहीं सकता। देखिए, एक्सरसाइज 3.7 का हमारा जो ऑप्शनल एक्सरसाइज मानी जाती है, लोग कहते हैं इसमें कुछ आने आता नहीं है। बात सही भी है, बट इससे करने से हमारा एक होता है कि लेवल थोड़ा इंक्रीज होता है क्वेश्चन का। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन थोड़े हाई फाई करके देखो तो थोड़ा ऐसा ना लगे कि भाई मान लो CBSE एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपके जो सेकेंड टर्म में एग्ज़ाम होते हैं लास्ट मार्च अप्रैल के आसपास जो एग्ज़ाम होते हैं, थोड़ा पहले हो जाते हैं फरवरी के आसपास, तो उसमें फिर अगर मान लो कोई ऐसा थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दिया, ट्विस्ट कर दिया, और कंसेप्ट अगर आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज से मिला तब फिर आपको लगेगा कि भाई करना ज़रूरी था। क्योंकि इसको अगर आप कर लेते हो तो एक तरीके से ये मान लो कि इस पूरे चैप्टर में आपको जितना आना चाहिए उतना आ चुका है। हालांकि ये भी सफिशिएंट नहीं है NCERT। अगर आप पूरे चैप्टर को लगन से करना चाहते हो तो आप RD वगैरह कर सकते हैं, कोई ऐसी बुक रेफ़र कर सकते हो, फॉर एग्जांपल JPH वगैरह की आती हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो तो फिलहाल बात की बात है। लोग तो समझते हैं आजकल जितना कम हो जाए उतना ठीक है। वैसे इतना सारा तुम्हारा कोर्स कम तो हो चुका है, फिलहाल उसको रखते हैं साइड में, क्योंकि अब उसमें हम तो कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते। NCERT क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आपको बता दूँ ऑप्शनल एक्सरसाइज के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम इस एक्सरसाइज में से जो इसका डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बचा है हमारा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं। देखिए, पूरा क्वेश्चन तो हम पढ़ने से रहे, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ अभी। देखिए, पूरा क्वेश्चन तो अगर हम करने बैठे पढ़ने लगे तो फिर तो टाइम रह जाएगा। देखिए, हम आखिरी लाइन पहले पढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालना है कवर्ड बाय द ट्रेन। तो हमें पता चला कि डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज 3.7 जो है इसको की ऑप्शन मानी जाती है। स्टार लगा रखा है, हम भी लगाए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का मतलब दूरी, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ इसका, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं। डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप स्पीड इनटू टाइम कर दो। तो यानी कि अगर आपको थोड़ा आइडिया लग रहा हो इस तरीके से, तो आपको अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड कुछ माननी पड़ेगी और टाइम कुछ मानना पड़ेगा। थोड़ा कुछ आइडिया अगर लगा पा रहे हो कि अगर आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो आपको स्पीड कुछ मानना पड़ेगा और टाइम कुछ मानना पड़ेगा। इसके टर्म्स से पूरी कंडीशन जो उसमें क्वेश्चन में दे रखी है उसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा आइडिया मैंने अभी हिंट दिया है एकदम। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, स्पीड को अगर हम x मान लें और टाइम को y मान लें, तो देखिए ज़रा क्या कर सकते हैं कि लेट स्पीड ऑफ किसकी, लेट स्पीड ऑफ किसकी, ट्रेन की बात कर रहा था ना। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h, हमारे में जाता है किलोमीटर पर आवर में होते। एंड टाइम, जो टाइम टेकन करा है यानी टाइम लगा है बाई ट्रेन, ट्रेन ने जितना समय लिया, डी वाई किलोमीटर बाई आवर्स कहते हैं। टाइम तो उसमें आता है ना, आवर्स वगैरह में तो होता है, आवर्स मिनट या सेकेंड में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमने ली कि स्पीड ऑफ ट्रेन को हमें x माना और टाइम को क्या माना, y। क्यों माना, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन को हम कह सकते हैं एक्स वाई, तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब अंदाजा कुछ लग रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैंने अजम्पशन क्यों लिया स्पीड और टाइम के टर्म्स में।
ताकि मैं डिस्टेंस को इस फॉर्म में निकाल सकूं। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखिए ज़रा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ATQ यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। देखिए कह रहा है ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को कवर कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड, जिस स्पीड से अब वो चल रही थी उस स्पीड से कंटिन्यूसली भागे चली जा रही है। ठीक, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, यानी कि उस स्पीड में अगर 10 किलोमीटर का इजाफा हो बढ़े, तब इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम, 2 hours कम लगेंगे उसको शेड्यूल टाइम पे पहुंचने में। शेड्यूल टाइम उसका लगेगा कितना, y किलोमीटर पर आवर, और उससे 2 किलोमीटर पहले यानी y-2। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू, कह सकते हैं ये डिस्टेंस हमें निकालना है, हम कह सकते हैं कि स्पीड अगर हमारी 10 किलोमीटर क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, यानी कि अगर x प्लस 10 कर दिया जाए तो y माइनस में कितना होगा 2। ठीक है, अब थोड़ा एक मल्टीप्लिकेशन का टर्म आता है अलजेब्रा में, तो थोड़ा अगर आपको आता हो, इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, कुछ पता है क्या? पता है तो बहुत बढ़िया है। एक्स वाई हो जाएगा माइनस में 2x प्लस 10y माइनस में 20। कुछ पता है तो? नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ इस सब चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। माइनस का 2x का हो जाएगा प्लस का 2x, प्लस का 10y हो जाकर के माइनस का 10y इक्वल्स टू, हम माइनस का 20 भी रहने दे सकते हैं, और दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं अगर, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 10। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो हमने पहली कंडीशन से बनाया। अब थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। आगे पढ़ने में हमें पता चलता है कि ये देखिए, एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम कर दी जाए, एक्स थी उसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड माइनस कर दो, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो टाइम जितना लगना था उससे 10 ज़्यादा लगेगा, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, अगर एक्स में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड माइनस कर दी जाए तो हमें टाइम कितना लगता है, y प्लस 3, फिर वही मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x और जाके कितना होगा 3x होगा, यहाँ जाके इसको इसे करा, इसको इसे करा, फिर माइनस का 10y और ये माइनस का 30, एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी ये चीज़ यहाँ सारे शिफ्ट कर दो, हम कह सकते हैं 10y माइनस में 3x इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, अगर मैं एक काम करूँ -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हम कह सकते हैं 3x माइनस का 10y इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ से अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन थोड़ा करना चाहें ऐसा ना करके, तो सिंप्लाइज दैट, अगर मैं कहूँ कि x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का y है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन हम कभी भी कर सकते हैं। इक्वेशन 1 मान करके यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इक्वेशन 2 माना, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, x इन इक्वेशन नंबर, दूसरी इक्वेशन में डालनी है, तो 3 तो था ही, माइनस का 10 प्लस का y माइनस का 10 y इक्वल टू कितना होगा 30। सॉल्व करना है, यहाँ पर कितना होगा माइनस का 30, यहाँ पर कितना होगा प्लस का 3y माइनस का 10y इक्वल टू 30। कुछ गलती हो रही है आई थिंक सो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ गलती होगी, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 तो उड़ गया, यहाँ पर माइनस का 5 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर प्लस का 5y हो जाएगा। समझे, थोड़े बहुत तो हो ही जाता है, वो करना चाहिए। इसको अगर देख लेते हैं, 3 5 कितना हो जाएगा 15,
है ना। 3 5 50। अब तो आगे सॉल्व कर ही सकते हैं। 15 माइनस 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5y, हो जाकर 60, y इक्वल्स टू 12 आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना। देखो अगर आप इक्वेशन सही बना रहे हो, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैंने बस खाली वो जो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, -5y इक्वल्स टू 1 आता है, वो खाली अगर आप नेगलेक्ट। बाकी देखो इक्वेशन जो बनी है उसको आपको सब्स्टिट्यूट करते हो सिंपल, तो आपको y की वैल्यू 12 मिल जाती है। अब इसको आप किस में डालोगे, x में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में डाल दो। x इक्वल्स टू हम कह सकते हैं -10 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 12, है नहीं। x इक्वल्स टू ये चीज़ पहले लिख लो, प्लस वाली है, तो कितना होगा 60 माइनस में 10, x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ में। हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, हमें स्पीड या टाइम को फाइंड आउट करना ही नहीं था। ये हमारा निकला टाइम, ये हमारी निकली स्पीड, तो हम देख सकते हैं हैंस यहाँ डिस्टेंस से काम करते हैं, एक्स वाई को निकाल ही लेते हैं। थोड़ा आप जल्दी लिखना चाहोगे, एक्स वाई इक्वल टू 12 इंटू 50 हो जाएगा, दैट इज 600 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं हैंस डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज 600 किलोमीटर। इसको देख के अगर आपने क्वेश्चन पूरा समझा हो ध्यान से, तो थोड़े दिमाग के परखच्चे खुले होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछ सकता है। यहाँ पर अगर डिस्टेंस पूछ लिया, अगर आप ऐसा क्वेश्चन कभी करो ही ना, और CBSE में अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया वैल्यूज चेंज करके, तब वो तो ये कह सकते हैं ना कोई NCERT में तो ये गिवन है कि नहीं। इसलिए मैं आपको बेसिकली MCQs के पर्पज से तो नहीं पढ़ा रहा। फिलहाल जो आपका जो एग्ज़ाम लास्ट में होता है, फाइनल एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, उसके पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर आप वहाँ पर अच्छा अटैम्प्ट कर लेते हो तो ये मान लो कि बेटा आप पास तो हुई आराम से। और अगर 11th में जाते हो, अगर भूले भटके साइंस ले लेते हो, तो आपका वेक्टर्स जो होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था पिछले वीडियो में, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानोगे। बाकी कॉमर्स लेते हो तो भी ठीक है, तो 12th में जानोगे मैथ्स में। ठीक है, यही हिसाब है। तो सिंपल सी बात है, जो कुछ करना चाहो तो करो आराम से। तो देखिए फिलहाल एक एग्जांपल मैंने आपसे जो बोला था कि वो कंप्लीट करा दूंगा मैं, थोड़ा सा लंबा हो ही रहा है मुझे लग रहा है, तो आदत तो मेरी सही बात करने ज़्यादा। देखिए एक एग्जांपल हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पेपर में भी आया था, इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार इसको आपको करा दिया जाए, कि फिर आप ये ना कहो कि भाई ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल तुमने पहले क्यों नहीं बताया। इंपॉर्टेंट सारे होते हैं, बट कुछ की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये देखो, और आपके जितने NCERT एग्जाम्पल्स है ना, यदि आप NCERT एग्जाम्पल प्लस NCERT की जितनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ऑप्शनल भी बता रहा हूँ, सब मिलाकर के अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप पूरे मार्क्स को गेन ना कर पाओ। इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैं थोड़ा आपको फंडा ये बता सकता हूँ कि वहाँ पर तो आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आता है, सिंपल है, क्योंकि अगर आपको पता है वहाँ पर कुछ वैल्यू कह देता है 5/2 है, आप उसको वहाँ पर रख के देख लो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो मीन्स वेरीफाइड है। इतना बड़ा तो पहली बात क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, सबसे सिंपल बात है, तो उसमें से ईजी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बट हाँ, थोड़ी बहुत जो आपको इनकन्सिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये जो होने वाला नवंबर के आसपास। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 की बात करते हैं। अगर हम पहले हम क्या पढ़ते हैं, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, यानी कि बोट की स्पीड बतानी है, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्ट्रीम के मतलब होता है पानी का जो प्रवाह होता है उसकी स्पीड। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 19। तो हमें क्या बताना है, स्पीड, तो हमने कर दिया लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ज़्यादातर केसेस में अगर हमें पता भी नहीं होता ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो जो चीज़ आपको पहले पूछ ली हो उसे x मान लो, दूसरी चीज़ को y मान लो। इतना मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ठीक है, b x
किलोमीटर पर आवर। स्पीड की हमने बात करें, स्पीड किलोमीटर पर आवर नहीं होती। एंड स्पीड ऑफ किसकी, बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर को क्या मान लिया, वाई किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है, जो आपकी पहले दी गई है उसको एक्स मान लो, दूसरी चीज़ को वाई मान लो। बाकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ज़्यादा अंग्रेजी बढ़िया है, और ले सकते हो कि आप स्ट्रीम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड होगा, वो सब वही होता है कि ज़्यादा अंग्रेजी इसकी बढ़िया हो, वो लिख सकता है। हमें जिस चीज़ से काम है वो लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा हमने। बाकी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बोट गोस फॉर 30 किलोमीटर, कौन सा, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब एक्स माइनस वाई एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। टाइम के टर्म्स में दे रखी है, टी के टर्म्स में दे रखी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतनी बात तो अभी तक समझ गए होगा। अगर टाइम कह रहा है कि 10 आवर्स उसे लग रहा है तो कुछ डिस्टेंस से कवर करेगा और कुछ स्पीड पे करेगा। डिस्टेंस फॉर एग्जांपल इन्होंने कह दिया, पहले जो अप स्ट्रीम से कर रहे हैं, अप स्ट्रीम से कितना करा, 30 किलोमीटर, यानी कि 30 अपॉन में स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड को कितना मानोगे, एक्स माइनस वाई, ऐसी नहीं। अपस्ट्रीम का मैंने आपको इतना तो बताई दी कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जिस प्रवाह में आपकी गाड़ी जा रही है उसके अपोजिट में हो पानी की वेलोसिटी या स्पीड, तो उससे आप अपस्ट्रीम कहते हो। इतना तो पता है, यानी कि अपस्ट्रीम का मतलब यही हो गया। प्लस 44 किलोमीटर जा रहा है कैसे, डाउन स्ट्रीम से, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कह सकते कितना, 10 आवर्स। अभी के लिए इसको मैंने ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। एंड जो दूसरी इक्वेशन देखो, एंड इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन में जो गिवन है, एंड इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर जा रहा है वो अप स्ट्रीम, एक्स माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम, यानी एक्स प्लस वाई। कितना टाइम लग रहा है उसे, 13 आवर्स। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो भी काम करते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुझे लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, लेट 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। जब कभी जरूरत पड़े, ज़्यादातर केसेस में नहीं। यहाँ देखो कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो अगर आप कुछ एलिमिनेट करना भी चाहो तो इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होगा, है ना। इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे कर लो, फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा करने की इसका हम कर ये कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 कह सकते हैं। और इधर ले आओ, 30u प्लस 44v माइनस 10 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 या थर्ड दे दो ना। और इस इक्वेशन के लिए, ये वाले के लिए हम डाल देते हैं 44 एंड 44u प्लस 40 था, ठीक है। 55v इक्वल्स टू कितना होगा, 13, 40u प्लस 55v माइनस का 13 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ ऑन सॉल्विंग, जल्दी पीछे हो गया। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, पता किससे करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें से लगाने को लग सकता था, बट थोड़ा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए यू निकालना है, यू के नीचे यू के फैक्टर्स नहीं आते, यानी कि 44 और 55, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 13 इक्वल्स टू वी अपॉन में माइनस का 10 माइनस का 13 और 30 40 1 अपॉन करना चाहो 30 40 44 55। ठीक है, तो u अपॉन में
हम कह सकते हैं 44 मल्टीप्लाइड बाई 13, यानी कि माइनस तो आएगा ही। 44 मल्टीप्लाइड बाई 13 कर दो तो कितना आएगा 12, 3 जो 12, 13, 132, और ये कितना होगा 44, यहाँ पर 2 2 और ये कितना हो गया 7, और ये 572, माइनस 572 और प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिखाया नहीं, मेरे कर देना। तो इसको से मल्टीप्लाई करा इतना आया, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस का 550, ठीक है। और v अपॉन में कहना चाहें तो कितना होगा माइनस का 400, और यहाँ पर कितना होगा प्लस का 390, कैसे 13 होते, यहाँ माइनस लगा दो प्लस का आ जाएगा 1 अपॉन में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 पंजे 15, 165, 650 माइनस, इसको और इससे मल्टीप्लाई करते हो 4 चौक 16, जीरो तो आएगा ही, 4 चौक 16, 16 का 6, 76, यानी कि आएगा। इसको अगर इससे माइनस करते हो तो कितना आएगा, अब देखो माइनस करते जाओ u अपॉन में, ये कितना होगा यहाँ पर थोड़ा माइनस का 22, v अपॉन में ये कितना होगा माइनस का 10, कैलकुलेशन कर लेते हो ना, 572 और 550, 2 आ गया 2 आ गया, और साइन कौन सा बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, ऐसे इधर भी। अब ये तो पता ही 10 का डिफरेंस है दोनों में, और माइनस किसके साथ बड़े नंबर के साथ तो माइनस 10 आ गया। 1 अपॉन में यहाँ पर कितना है, इसको इससे माइनस कर लो, कर लो एक बार, नहीं तो फिर तो कुछ गलती आ जाएगा। 1650, इसको इससे माइनस करते तो 1 आ गया, अरे 1, 110 आ गया विथ माइनस साइन, ठीक। ये पूरा आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिए। अब तो कुछ नहीं है, 100 बस को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना होता है। -22 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 110, और v अपॉन -10 इक्वल्स टू कितना होता है 1 अपॉन -110। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, u इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो ही रहा है, a इक्वल्स टू 22, ये काम करते थोड़ा काट ही देते हैं, ये 5 पे आएगा और ये कितना है 1 पे आएगा, तो 1 अपॉन 5, एंड v इक्वल्स टू ए बी से काट डालते हैं तो 10 आ गया, यानी कि 1 अपॉन 11। बट हमें पता है, बट u इक्वल्स टू क्या था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड v इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इक्वेट कर लेते हैं। तो यानी कि 1 अपॉन कितना था 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड 1 अपॉन 11 इक्वल्स टू कितना हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, डाल दो, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब तो सॉल्व करना है इसको, इक्वेशन नंबर 5 दे दो, इक्वेशन नंबर 6, आप कह लो एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 5th एंड 6th, इक्वेशन 5th एंड 6th दोनों को ऐड कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी ऐड कर सकते हो, माइनस का प्लस से ऐड हो जाएगा, खत्म। 2x इक्वल्स टू ये कितना हो गया 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। और इसको दूसरी किसी इक्वेशन में डाल दो, फॉर एग्जांपल इसी में डाल देंगे, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 5th में डाल दें इसे, ये 8 आ गई, माइनस से वाई इक्वल्स टू कितना 5, ये उधर ले जाएंगे, वाई इक्वल्स टू कितना होगा 8 माइनस 5, वाई इक्वल्स टू 3। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस एक्स को क्या माना था, स्पीड ऑफ बोट इन, कुछ माना था, स्ट्रीम माना था ना, हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आई इस 8 km/h, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ करंट बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड कितनी है, इस कितनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज वाई मानी थी 3 km/h। थोड़ा एक अजम्पशन की बात है, दिमाग में अगर थोड़ा ला के देखो कि जब स्ट्रीम यानी कि पानी का बहाव शुरू हो गया, जब बंदे पानी के बहाव के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, पानी ने अपनी स्पीड दिखाई,
उस स्पीड की वैल्यू है 8 किलोमीटर पर आवर। और जो स्टिल वाटर था, जब पानी रुका हुआ था, तब बंदे की गाड़ी चल रही थी कितने, कुछ स्पीड मान लो, फॉर एग्जाम्पल 3 किलोमीटर पर आवर इसमें दे रखी ना, 3 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, अब 3 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। और जैसे ही पानी ने अपनी स्पीड लगाना शुरू करा, इसलिए मतलब ऐसे इंजन होता है, ठीक है। तो इंजन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज हुई, 5 की टाइम्स इंक्रीज हुई ना, 5 मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये थोड़ा अजम्पशन करने की बात है, ना करो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी निकलती है, ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड में क्वेश्चन मैं भी तो डाल दूंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। ये दोनों से रिलेटेड मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज बचता है मिसलेनियस वाला, इसमें हम जितने भी एनसीईआरटी के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सबको कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम उठाते हैं जो भी इम्पोर्टेंट होता है। फिलहाल तो वैसे पॉलिनोमियल देखेंगे, बाकी जो आप अपनी तरफ से राय देंगे तो उसके अनुसार भी चल सकते हैं। थैंक यू।